हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है अकबर और बीरबल की। अकबर और बीरबल की कई कहानियाँ पहले भी मैं सुना चुकी हूँ। आज की कहानी भी बड़ी मज़ेदार है। तो चलो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। अकबर की राज्यसभा में विद्वानों और चतुर लोगों के लिए पूरे हिंदुस्तान से प्रसिद्ध लोग आते थे। वो बड़ी प्रसिद्ध थे इसके लिए। दूर दूर से लोग आते थे। कोई विद्वान, कोई कलाकार, तो कोई अपनी अनोखी प्रतिभा दिखाने आता था और उसे बड़ा सम्मान मिलता था। एक दिन दरबार में एक अजीब व्यक्ति आया। वह तरह तरह की भाषाएं बोल सकता था। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, यहाँ तक कि कई विदेशी भाषाएं भी। उसने दरबार में आते ही बड़े गर्व से कहा, जहाँ बना मैं दुनिया की सैकड़ों भाषाएं जानता हूँ, लेकिन आज मैं आप सबको एक चुनौती देना चाहता हूँ। अगर कोई मेरी मातृभाषा यानी कि मदर टंग बता दे तो मैं हार मान लूंगा, और अगर कोई नहीं बता पाया तो मुझे इनाम दिया जाए। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और बोले, हमारी सभा में बड़े बड़े विद्वान हैं, कोई ना कोई तो इसका उत्तर देगा। एक एक करके विद्वानों ने अनुमान लगाए। किसी ने कहा इसकी मातृभाषा फारसी होगी, किसी ने कहा नहीं ये तो तुर्की है, कोई बोला शायद अरबी। लेकिन वह आदमी हर बार सिर हिलाकर कहता, नहीं, यह मेरी मातृभाषा नहीं है। अब अकबर भी सोच में पड़ गया। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो चुपचाप सब देख रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को पूरा कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां बना, मुझे थोड़ी अनुमति दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। बीरबल उस आदमी के पास गए और उससे कुछ नहीं पूछा, बस पास में रखे लोटे से अचानक ठंडा पानी उसके पैरों पर डाल दिया। जैसे ही पानी पड़ा, वह आदमी जोर से चिल्लाया, अरे अम्मा, ठंडा है। पूरा दरबार सन्न रह गया। फिर अचानक हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने हाथ जोड़कर अकबर से कहा, जहां बना, जब आदमी डर या तकलीफ में होता है तो वह किसी सीखी हुई भाषा में नहीं बल्कि अपनी माँ की भाषा में ही बोलता है। अभी इस व्यक्ति के मुंह से जो शब्द निकले वही इसकी मातृभाषा है। यह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, बीरबल जी सही कहते हैं, आप लोगों ने मेरी चुनौती पूरी कर ली। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्भुत है। दरबार तालियों से गूंज उठा। और इस तरह से यानी राजा को लगने लग गया था, जब एक एक करके सारे विद्वान हार मानने लगे तो कहीं राजा के मन में ये बात आ गई कि पता नहीं मेरी जो विद्वानों की सभा है इसमें कोई भी इस चैलेंज को पूरा कर पाया या नहीं कर पाया। तो कहीं मन में एक फिक्र भी थी। लेकिन एक बार फिर से बीरबल ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ उस पर्सन की मातृभाषा को पता कर लिया और इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें इनाम भी दिया गया। हमारी बहुत सारी कहानियां हैं बीरबल और अकबर की। आप अगर उन्हें सुनना चाहें तो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, उन्हें ज़रूर सुनना। बीरबल की कहानियां हमें बहुत तरह के लेसन सिखाती हैं। एक तो प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में बताती हैं, है ना, कि किस तरह से आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं, है ना। और इसके अलावा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचना है ना। आपने देखा होगा कि बीरबल और अकबर की कहानियाँ जो मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, उसमें बहुत सिंपल सॉल्यूशंस के साथ बीरबल किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो और यही होता है हमारी स्टोरी का मॉरल। आज की कहानी की भी क्या सीख है? आज की कहानी में हमने ये सीखा कि असली बुद्धिमानी किताबों में नहीं, सही समय पर सही समझ से होती है ना। ये सब चीज़ें किताबों में नहीं सीखते, एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है। और दूसरा, सच्चाई और मूल स्वभाव संकट के समय अपने आप सामने आ जाता है ना। और आपने देखा होगा कि जब कोई अचानक तुम्हें नींद में से उठा ले तो तुम एकदम से चाहो, ओए माँ क्या करूँ, है ना। अपनी मदर लैंग्वेज को ही हम बोलते हैं क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में कहीं बसी होती है। तो उसी को इस्तेमाल करके बीरबल ने इसका पता लगा लिया। तो ये हमारी कहानी छोटी सी थी, लेकिन होपफुली आपने बहुत एंजॉय की होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।